हेलो फ्रेंड्स। कल के लिए चलिए निफ्टी के चार्ट में कोई एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कल निफ्टी में हमको क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आज वेडनेसडे है और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। तो इस मंथ की ये पहली वीकली एक्सपायरी होगी और निफ्टी हम देख सकते हैं अराउंड 18089 के आसपास बंद हुआ है। तो सबसे पहले इसका हम डेली चार्ट देखते हैं। अब इसका अगर हम ये डेली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है 3 अप्रैल का, ठीक है। यहाँ पर इसने देखिए कि अपनी जो ट्रेंड लाइन थी उसका जो रेजिस्टेंस एरिया था वो अराउंड आ रहा था करीब 17,362 पे, उसको तोड़ा था और वहां से देखिए इसमें जो बाय स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जब ये कैंडल अराउंड 21 अप्रैल को और 20 अप्रैल को जो है यहाँ पर इसका ये बाय कंफर्मेशन हो गया था। उस समय इसका सपोर्ट अराउंड आ रहा था 17,497 पर। वहां से देखिए जो इसने मार्केट ने यू टर्न लिया बाय सिग्नल कंफर्म होने के बाद डेली चार्ट में, तो अब ये ऊपर की ओर जा रहा है। आरएसआई अभी यहाँ पे करीब 72.99 हो गया था 2 मई की कैंडल में, और निफ्टी ने हाई लगाया था उस दिन 18,180 का। तो वहां से थोड़ा सा यूएस मार्केट में हमको सेलिंग देखने को मिली कल के सेशन में। तो आज निफ्टी ने भी करीब वहां से एक गोता लगाया और लो लगाया है 18043.45 का। तो कल के लिए चलिए देखते हैं कि कल क्या हमको निफ्टी में ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो पहले इसका हम 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। तो ये मैंने 15 मिनट का चार्ट स्क्रीन पे लगाया है, आप देखिए कोई भी क्लियर पैटर्न नहीं दिख रहा है इसमें। और ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही मतलब सस्टेन किया होल डे, और जो इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो अराउंड 18,092 पे आ रहा है। और जो इसका सपोर्ट आ रहा है वो सपोर्ट आ रहा है अराउंड 18,078 के आसपास। तो जस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीचों बीच बंद हुआ है। तो कल के बाजार में ओपनिंग पर हमको देखना पड़ेगा 30-40 मिनट्स का मार्केट, कि वहाँ पे निफ्टी क्या कर रहा है। अगर निफ्टी यहाँ पर जो इसका यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है अराउंड 18,142 के आसपास, तो अगर 18,142 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है अराउंड 10 बजे के आसपास, तो फिर आप निफ्टी को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और जो इसका स्टॉप लॉस आएगा कल के सेशन के लिए, जो इसका आज का लो है, ये अच्छा सपोर्ट दिख रहा है 15 मिनट के चार्ट पे अराउंड 18,046 पे। तो करीब 90-95 पॉइंट का रिस्क रहेगा वहां से। और ऊपर में जो आपको टारगेट लेकर के चलने हैं, तो पहला टारगेट तो जो इसका कल का हाई था 18,180 के आसपास, पहला टारगेट आपको वहां पे देखने को मिल सकता है फिर से। और जो इसका अगला टारगेट है वो हम इसके डेली चार्ट में देखते हैं कि कहाँ पर आ रहा है। तो ये देखिए ये डेली चार्ट मैंने फिर से ओपन कर लिया। तो जो इसका अगला टारगेट निकल के आ रहा है, अगर हम मैक्सिमम देखें तो अगला टारगेट जो आ रहा है डेली चार्ट पे निकल के, वो अराउंड आ रहा है आपका 18,270 के पास। तो अगर आपको याद होगा कि लास्ट जनवरी जनवरी के आसपास भी निफ्टी मतलब 18,200 18,250 के आसपास काफ़ी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और कल भी हमने देखा कि वहाँ पर एक सेलिंग देखने को मिल गई है। तो कल अगर निफ्टी मतलब 10 बजे के बाद आपको 18,140-50 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिखती है, तो आप इसको बाय करिए। और ऊपर में जो टारगेट आप लेकर के चलिए, पहला टारगेट लेकर के चलिए 18,250 से 18,270 के बीच का। यहाँ तक का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर फ्राइडे के सेशन में अगर यूएस मार्केट से कोई पॉजिटिव न्यूज आती है या यूएस मार्केट अच्छा ऊपर दिखाई देता है, तो आपको फिर 18,350 से 18,380 तक के अगले टारगेट आपको फ्राइडे या कमिंग मंडे तक देखने को मिल सकते हैं। डेली चार्ट पे अगर हम इसका सपोर्ट देखें तो जो इसका सपोर्ट अब आ रहा है वो करीब 17,890 के आसपास आ रहा है। तो कोई भी लॉन्ग पोजीशन के लिए आपको 17,880 17,890 के आसपास क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना सही रहेगा। अगर उसके नीचे आपको निफ्टी बंद होते हुए दिखाई दे रहा है, तो जो लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उनको निकल जाना सही रहेगा। और इंट्राडे ट्रेड्स के लिए आपका जो स्टॉप लॉस है वो मैंने आपको बता दिया, वो है अराउंड 18,040 के आसपास का स्टॉप लॉस आ रहा है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप पहला टारगेट अगर लेकर के चलते हैं कि पहला टारगेट 18,180 के आसपास का है, तो वहां से आप देखिएगा कि टारगेट आपको 40-50 पॉइंट का ही मिल रहा है, लेकिन रिस्क करीब 80-90 पॉइंट का है। पर अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है 18,180 के, तो फिर आपको वहां से कम 100 से 120 पॉइंट तक की तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये निफ्टी में मेरा कल के लिए व्यू था। और कल देखते हैं मार्केट क्या ट्रेंड दिखाता है।
तो अकॉर्डिंग अगर कुछ चेंजेस होगा तो फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप वो वीडियो भी ड्यूरिंग मार्केट आवर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।